नमस्ते विद्यार्थी मित्रों को। आज हम देखने वाले हैं बाल भारती कक्षा तीसरी हिंदी माध्यम। उसमें संयुक्ताक्षर मौन वाचन करो 5 नंबर अपनी प्रकृति। यह हम सबसे पहले इसको हम पढ़ने वाले हैं। आपको ध्यान देना है। तो देखो बच्चों, मैं पढ़ूँगा, आपको सिर्फ उस शब्द पे उंगली रखनी है और ध्यान से सुनना है। तो चलो बच्चों, अपनी प्रकृति। एक दिन फ्रेडरिक, हितेंद्र, मुख्तार, प्रजक्ता, सिद्धि, काव्या, शर्मिष्ठा, कृष्णा, बिट्टू, तृप्ति, चिन्मय आपस में बातचीत कर रहे थे। प्रजक्ता ने कहा, प्रकृति हमें कुछ न कुछ देती रहती है, क्यों न इस वर्ष बाल दिवस पर हम प्रकृति को कुछ दें। सबने मिलकर अपना विचार अपने मित्र सोनपरी को बताया। सोनपरी को बहुत हर्ष हुआ। वह सबको अपने साथ लेकर आकाश में उड़ चली। उसने कहा, दोस्तों, तुम जो कुछ प्रकृति को देना चाहते हो उसकी कल्पना करो। मैं तुम्हारी हर कल्पना को सुंदर उपहार में बदल दूंगी। फ्रेडरिक और सिद्धि ने आकाश को अपने खिलौने देने का मन बनाया। सोचते ही खिलौने ने बादलों का रूप ले लिया। काव्या और हितेंद्र ने पर्वत को चॉकलेट देने की इच्छा व्यक्त की। यह इच्छा शानदार वृक्षों में बदल गई। शर्मिष्ठा एवं कृष्णा पृथ्वी को अपनी चूड़ियाँ पहनना चाहती थी। देखते देखते ही उनकी चाह हरियाली बनकर पृथ्वी पर खिल गई। तृप्ति और चिन्मय ने अपनी अपनी रंग पेटी आसमान को देने का मन बनाया। कुछ ही क्षणों में सारा आसमान कई रंगों की छटाओं से भर गया। तुरंत आसमान टिमटिमाते तारों से भर गया। सचमुच सभी बच्चों और परी ने मिलकर प्रकृति को अद्भुत बना दिया। एकाएक प्रजक्ता की नींद खुल गई। उसने खिड़की से बाहर झांका तो पाया कि प्रकृति वैसी ही दिख रही है जैसे उसने अभी अभी सपने में देखी थी। देखो, इसमें कुछ बच्चे हैं, उन्होंने प्रकृति को कुछ देने का मन किया है, इच्छा बोली है, और उनके साथ जो सोनपरी है उसने उसको बदल दिया है। ऐसा इसमें वर्णन है। और उसमें बाल दिवस का जो जिक्र किया गया है, उस बाल दिवस के बारे में हम थोड़ी जानकारी देखेंगे। देखो बच्चों, आपको मालूम है हमारे जो पहले पंतप्रधान थे स्वतंत्रता के बाद में, उनका नाम क्या था? पंडित जवाहरलाल जी नेहरू। अब देखो, 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्र हो गए। उनके बाद जो पहले पंतप्रधान बने वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आज कौन है? नरेंद्र जी मोदी। इससे पहले कौन था? नरेंद्र जी मोदी। और उससे पहले मनमोहन सिंह। ऐसे हमारे देश के पंतप्रधान चलते आ रहे हैं। लेकिन हम जो देख रहे हैं आज बाल दिवस, उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनका जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 को। उनका जन्म हुआ था इलाहाबाद में। उनका जो जन्म दिवस है 14 नवंबर, उसको हम क्या करते हैं? बाल दिवस के रूप में मनाते हैं।
क्या करते हैं, बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। बच्चों ने जो सोचा है प्रकृति को देने को, कि वो भी बाल दिवस है, बाल दिवस के आपको बाल दिवस मालूम होना चाहिए। इसके लिए हमने यह जानकारी देखेंगे। पहले सबसे पहले क्या देखेंगे, बाल दिवस क्या होता है। वो बाल दिवस के दिन पे अवसर पर प्रकृति को कुछ देना है, ऐसा उन बच्चों को लग रहा है। उस समय ये बाल दिवस क्या रहता है, सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए। किनका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब देखो क्यों मनाया जाता है, इसमें हमें कुछ उनके ये दिए हैं, पहलू दिए हैं। नेहरू जी का बच्चों से बड़ा स्नेह था। नेहरू जी थे, उनका बच्चों से बहुत स्नेह था, उनको प्रेम था बच्चों से। और उनका मानना था कि बच्चे यानी कि आगे चलकर भावी इस देश के निर्माते हैं। और बच्चों के प्रति उनका जो स्नेह भाव का कारण है, उसे ही देन में लेके बेहद लगाव से प्रेम रखते थे। और उन्हें उनसे बच्चे क्या कहते थे, चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। यही कारण है कि नेहरू जी का जन्म दिवस क्या मनाया जाता है, बाल दिवस मनाया जाता है। इसे नेहरू जयंती कहे या फिर बाल दिवस, यह दिन पूर्णतः बच्चों के लिए समर्पित है। इस दिन विशेष रूप से बच्चों के लिए कार्यक्रम एवं खेल कूद से जुड़े आयोजन होते हैं। बच्चे देश का भविष्य है। वे ऐसे बीज के समान हैं जिन्हें दिया गया पोषण उनके विकास और गुणवत्ता को निर्धारित करेगा। यही कारण है कि इस दिन बच्चों से जुड़े विभिन्न मुद्दों से शिक्षा, संस्कार, उनकी सेहत, मानसिक और शारीरिक विकास हेतु जरूरी विषयों पर विचार विमर्श किया जाता है। बच्चों से जुड़े विभिन्न मुद्दों से शिक्षा, संस्कार, उनकी सेहत, मानसिक और शारीरिक विकास हेतु जरूरी विषय पर विचार विमर्श किया जाता है। कई स्कूलों और संस्थानों में बाल मेला एवं प्रतियोगिता भी आयोजित किया जाती है, ताकि बच्चों की क्षमता, प्रतिभा और उनका जो लगाव बढ़ावा इससे मिले। इस दिन विशेष रूप से गरीब बच्चों को मूलभूत सुविधाएं क्या जाती है, मुहैया करने एवं बाल श्रम एवं बाल शोषण जैसे गंभीर मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जाता है। बच्चे नाजुक मन के होते हैं और हर छोटी चीज़ या बात उनके दिमाग पर असर डालती है। उनका आज देश के आने वाले कल के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए उनके क्रियाकलापों पर उन्हें दिया जाने वाले ज्ञान और संस्कारों का पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही बच्चों की मानसिक और शारीरिक सेहत का ख्याल रखना भी बेहद ज़रूरी है। बच्चों को सही शिक्षा, पोषण, संस्कार मिले, यह देश हित के लिए बेहद अहम है, क्योंकि आज के बच्चे कल के भारत का भविष्य है। ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का मानना था, जिनको बच्चे क्या कहते थे, चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। देखो बच्चों, यही इस पाठ में हमें यही सिखाया गया है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि अपनी जो प्रकृति है, अपनी प्रकृति में से हम सब कुछ लेते हैं। हवा सांस लेने के लिए कहाँ से लेते हैं? आप बोलेंगे नाक से लेते, लेकिन आती कहाँ से है? तो वो हवा जो है प्रकृति से आती है और हम कहाँ लेते हैं? उसको अंदर लेते हैं। हमें जीवित रहने के लिए उस सांस का होना जरूरी रहता है, उस हवा का होना जरूरी रहता है। ये कहाँ से आती है? प्रकृति से आती है। अब अनाज खाते हैं, फल खाते हैं, ये कहाँ से आते हैं? ये प्रकृति का देन है। आप कपड़े पहनते हैं, ये कपड़े कहाँ से आते हैं? ये प्रकृति का देन है।
आप खेलते हैं, आपको घर बनाते हैं, वो सब चीज़ें कहाँ से आती है? प्रकृति से आती है। उस वजह से यहाँ पे जो चर्चा बातचीत कर रहे थे, फ्रेडरिक, हितेंद्र, मुख्तार, प्राजक्ता, सिद्धि, काव्या, शर्मिष्ठा, कृष्णा, बिट्टू, तृप्ति, चिन्मय, ये आपस में जब बात कर रहे थे तब प्राजक्ता के मन में यह सवाल आया और उसने वहाँ पे उसका मत रख दिया था कि हमें भी प्रकृति को कुछ देना चाहिए। हमको प्रकृति कुछ ना कुछ देती रहती है, क्यों ना इस साल के जो बाल दिवस था उस साल का 14 नवंबर, ये बाल दिवस क्यों मनाया जाता है, ये मैंने आपको बताया है। उस बाल दिवस के दिन के दिन हम प्रकृति को कुछ देंगे। सबने क्या किया, उनकी जो मित्र थी सोनपरी, उसको अपना ये विचार बताया कि हमें लगता है इस साल के जो बाल दिवस है उस दिन हमें प्रकृति को कुछ देना चाहिए। उस समय उस जो सोनपरी है उसको बहुत आनंद हुआ, उसको बहुत हर्ष हुआ, उसको लगा कि बच्चे भी बहुत अच्छा सोचते हैं। वो उनको साथ लेकर आकाश में उड़ चली। उसने कहा कि दोस्तों, तुम जो भी कुछ उस प्रकृति को देना चाहते हो, जो प्रकृति को हम तुमको देना है, उसकी सिर्फ क्या करो, तुम कल्पना करो। क्या करो? तुम कल्पना करो। तुम्हारी कल्पना जो है उसको मैं सुंदर उपहार में बदल दूंगी, और जो आपको वहाँ पे चाहिए उस प्रकृति को देने के लिए, तो वो हम क्या करेंगे, मैं उसको बदल दूंगी। ऐसे कहने के बाद फ्रेडरिक और सिद्धि ने आकाश में अपना मन में खिलौने देने का मन बनाया कि खिलौने देने हैं आकाश को, क्योंकि प्रकृति हमें कुछ देती है। उस समय हमें भी कुछ देना चाहिए। अपने जो खिलौने हैं वो आकाश में दे देंगे, आकाश को दे देंगे। जब खिलौने दिए तो आकाश में अलग अलग बादल दिखाई दिए, उनके आकार जैसे थे, उस खिलौने जैसे दिखाई दे रहे थे। प्रकृति उस सोनपरी ने उनको दिखाया कि देखो कि आकाश में वो क्या दिखाई दे रहे हैं, खिलौने बादलों के रूप में दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद काव्या और हितेंद्र थे, उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की कि हमें प्रकृति को, पर्वत दिख रही है, आकाश में उड़ रहे थे, उनको तो पर्वत दिख रहे थे, पर्वत को क्या देना है, उस पर्वत को चॉकलेट देने हैं। यह इच्छा उन्होंने व्यक्त की। तभी सोनपरी ने उन चॉकलेट को वृक्षों में बदल दिया। उस समय हितेंद्र और काव्या की जो चॉकलेट की देने की इच्छा है, वह इच्छा एक शानदार वृक्षों में उस पर्वत पे दिखाई देने लगी। शर्मिष्ठा एवं कृष्णा थी। उनको ऐसा लगा कि अपनी चूड़ियाँ जो है वो प्रकृति को पहनना चाहती थी। ऐसा सोचने के बाद, ऐसी कल्पना करने के बाद उस सोनपरी ने पूरी जो प्रकृति है वो हरी भरी कर दी, उसमें हरियाली बनाकर उस पे बदल कर दिया। तृप्ति और चिन्मय ने कहा अपनी रंग पेटी आसमान को देना चाहते थे। आकाश में कई रंग भरकर क्या हो गए, छटाएं दिखने लगी। तुरंत ही आसमान टिमटिमते तारों से भर गया। सचमुच यह जो प्रकृति बनाई गई,
तो उन बच्चों ने और वो सोनपरी ने मिलकर वो प्रकृति एकदम बढ़िया बनाई थी, अद्भुत बना दिए थे। एकाएक प्राजक्ता की नींद खुल गई। प्राजक्ता की नींद खुलने के बाद उसने खिड़की से झांका। उसने प्रकृति को वैसे ही पाया जैसे वो उसके सपने में देख रही थी। यानी कि ये क्या था, एक सपना था। ये क्या है, एक सपना था। फेड्रिक, हितेंद्र, मुक्तार, प्रजक्ता, सिद्धि, काव्या, शर्मिष्ठा, कृष्णा, बिट्टू, तृप्ति, तनु, चिन्मय, ये सब जो है उस प्राजक्ता के सपने में आए थे। और ये सब कहाँ चल रहा था, सपने में चल रहा था। अगर हमें प्रकृति का ख्याल रखना है तो ऐसे खिलौने देकर, चॉकलेट देकर या अपनी चुड़िया देकर या रंग देकर नहीं हो सकता। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, बादलों के लिए हमें बरसात के दिन बादल दिखते हैं, हमें प्रकृति को पेड़ देने चाहिए, हमें प्रकृति को हरियाली देनी चाहिए। जहाँ पे पेड़ अच्छी तरह से आए हैं उन पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। ये सब हमें देना चाहिए। प्रकृति हमें देने वाले देते जाते हैं और लेने वाला लेता जाता है। लेते लेते उसका कभी कभी हाथ भी ले जाता है। ऐसा हमारा चल रहा है, आपका, हमारा। हम प्रकृति से बहुत सारी चीज़ें लेते हैं लेकिन देते कुछ नहीं। हमें पेड़ देने चाहिए। प्रकृति को पेड़ से हवा अच्छी रहेंगी, पानी गिरेगा, पर्वतों पे हरियाली छाएगी, एकदम बढ़िया ऐसे पर्वत दिखाई देंगे। ऐसा ये एक पाठ है। आपको इनमें से जो संयुक्त अक्षर युक्त शब्द है उसको क्या करना है, उसका मुखर वाचन करना है। बाल दिवस के बारे में हमने आपको बताया है। अगर आपको कुछ मालूमात है तो हमें आप बता सकते हैं। आपका वीडियो तैयार कर सकते हैं, ऑडियो क्लिप तैयार कर सकते हो। वो ऑडियो क्लिप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज सकते हो। इस तरह आप कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका बाद का जो है वो अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहो, सुरक्षित रहो और बाहर निकलते समय अपने मुंह पर मास्क लगाओ और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, नियमों का पालन करो। और खुद की जान हमें सबको खुद ही बचानी है। तब तक के लिए धन्यवाद। आज यहीं रुकते हैं। अगले वीडियो में संयुक्ताक्षर देखेंगे। उसमें क्या क्या संयुक्ताक्षर में हमें देखना है, कितने संयुक्ताक्षर है वो देखेंगे। तब तक के लिए एक बार ये पढ़ो और मैंने जो बताया बाल दिवस पे आपको कितनी मालूमात मिलती है वह निकालो। उसका आप ऑडियो बनाओ और अपने ग्रुप पे डालो। तब तक के लिए धन्यवाद।